नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम ट्रिगो की लास्ट क्लास करने जा रहे हैं और लास्ट क्लास बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से आपको मिलेंगे। आने वाले मेंस के एग्जाम में इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, काफ़ी वैरायटी आपको मैच मिल सकती है। बिल्कुल, तो ध्यान से देखिएगा आखिर तक। काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी के मैंने क्वेश्चन इस क्लास में लिए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन होता है। अगर वो आपने पैटर्न पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, tan60 कितना होता है, √3। अगर इसे मैं tan θ1 + θ2 की फॉर्म में लिखता हूं, मुझे ख्याल कहां से आया, ये एंगल का सम 60 डिग्री है, तो tan A + tan B अपॉन 1 + tan A tan B। ठीक है, 1 माइनस tan A tan B। ठीक, इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि tan θ1 + tan θ2 प्लस √3 टाइम tan θ1 tan θ2 बराबर हो गया किसके, √3 के। ठीक है, ये पता लग रहा है tan θ1 tan θ2 √3 टाइम इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर है किसके, √3 के। √3 कहां पर है, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी पहले से आपने ये पैटर्न अगर पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होगा। और ये मत सोचिएगा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम का ही क्वेश्चन लिया है, पर मैंने एंगल चेंज कर दिए, डिग्री और मिनट में ले लिए। पेपर में जो क्वेश्चन आया केवल डिग्री में आया है, ऐसे करके 23 डिग्री अलग से दे रखा है और 37 डिग्री अलग से दे रखा है। इस तरीके से क्वेश्चन आया है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन सीडीएस में बहुत बार आए हैं। आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, जो कॉस का ग्राफ बनता है इस तरीके से बनता है। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, लगातार नीचे आता हुआ। 44 डिग्री मैं भूल जाता हूं, 30 मिनट, 40 मिनट और 38 मिनट। 44 डिग्री 30 मिनट अगर मैं मान लेता हूं यहां पर होंगे, 38 मिनट यहां होंगे, तो 40 मिनट यहां होंगे। ठीक है, यहां देखता हूं ये वाली वैल्यू मिल रही है, यहां देखता हूं ये वाली वैल्यू मिल रही है, और यहां देखता हूं ये वाली वैल्यू मिल रही है। ठीक है, यानी जो 38 मिनट वाली वैल्यू होगी वो 30 और 40 के तो बीच में होगी। यानी ये क्वेश्चन एग्जामिनर अगर आपको देता है तो सॉल्व करने के लिए नहीं देगा, वो आपकी कॉमन सेंस जानेगा, ये जानेगा कि आपको कितनी नॉलेज है कोसाइन के बारे में। आप देखिए 30 और 40 के बीच में, 12 और 33 के बीच में, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन मिल गए। अब 38 40 के करीब है, 40 के करीब यानी 12 के करीब मेरे को वैल्यू मिलेगी। अगर ये इसके करीब होता तो मैं कहता 30 के करीब वैल्यू मिल जाएगी मेरे को, 33 के करीब। ठीक है, पर क्योंकि ये वैल्यू किसके है, इसकी वैल्यू 12 है, इसकी 33 है, तो यहां पर क्या आएगा, 12 के करीब वाली वैल्यू आएगी। 12 के करीब क्या है, 16 है या 30 है, 30 तो नहीं है, 16 है, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब आप ये सोच सकते हैं कि एग्जामिनर सीडीएस वगैरह में ये क्वेश्चन क्यों दे रहा है, बनाने के लिए नहीं दे रहा, केवल बेसिक जांचने के लिए कि आपको बेसिक नॉलेज कितनी है। आप भी देखिए, मैंने इसके अंदर कोई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगाया नहीं, केवल अपनी नॉलेज लगाई कोसाइन ग्राफ को लेकर, कोसाइन फंक्शन को लेकर, और उसी से मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इस तरीके के क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराए हैं। इसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन मैंने किया है। मॉडिफिकेशन क्या है, ये जो एंगल है ये मिनट और सेकंड में भी हो सकता है। ठीक है, यानी आपको x² अगर निकालते हैं, sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, यानी लगभग sin 24 आ जाएगा। ठीक है, अगर y² निकालेंगे तो लगभग साइन कितना आएगा, 26 आएगा। अगर z² निकालेंगे तो साइन कितना आएगा, लगभग 20 आएगा। आगे मिनट भी आएंगे। ठीक है, साइन की वैल्यू जितनी छोटी होती है उतनी उसकी एंगल की वैल्यू जितनी छोटी होती है उतनी साइन की वैल्यू छोटी होती है। तो z सबसे छोटा हो गया, y उससे बड़ा और x सबसे बड़ा,
तो z सबसे छोटा, y उससे बड़ा और x उससे बड़ा। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में इसलिए लिया है केवल और केवल ये बताने के लिए कि जो आप सीधा सीधा एंगल पढ़ते हैं जरूरी नहीं है वो सीधा सीधा एंगल मिले। एग्जामिनर ये मॉडिफिकेशन कर सकता है कि वो मिनट के साथ सेकंड भी लगा सकता है, पर फर्क उससे कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको डबल करना है। डबल करेंगे तो काफी अंतर मिल जाएगा। ठीक है, 12 से 24 हुआ तो 13 से 26, 10 से 20 हो गया, तो गैप वो बड़ा बड़ा ही मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए दिखने में कितना लाइट सा लग रहा है। बिटवीन 0 एंड 500, 0 डिग्री एंड 500 डिग्री की पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना है tan स्क्वायर थीटा 1 के लिए, यानी tan थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, tan थीटा की वैल्यू आपकी +-1 होनी चाहिए। अब ऐसा कुछ करने के लिए मैं हमेशा से आपको बोलता हूं क्या करिए। देखिए थीटा की वैल्यू क्या आएगी 45, एक 45 हो गई, 180 - 45, 180 + 45, 360 - 45। ठीक है, चार वैल्यू तो ये हो गई 360 में, 360 + 45 405 डिग्री। ठीक है, 360 + 45, 360 के अलावा 180 और जोड़ दें 540, 540 - 45 यानी 495 डिग्री, और फिर 540 + 45 करेंगे अगर 585 आ जाएगा। पर क्या मेरे को ये लेना है, मेरे को ये नहीं लेना, मेरे को 500 डिग्री तक लेना है। 500 डिग्री यहां पर पड़ेगा कहीं। ठीक है, तो 500 डिग्री तक कौन सी कितनी वैल्यू संभव है, 1 2 और 4 6, 6 वैल्यू संभव है। 6 वैल्यूज मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ना एक चीज और ध्यान रखनी है, एग्जामिनर ना ये भी पूछ सकता है आपसे कितनी पॉजिटिव और कितनी नेगेटिव वैल्यू। अब जब 10 की बात हो रही है तो पहले में पॉजिटिव, तीसरे में पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 वैल्यू पॉजिटिव है, 3 वैल्यू नेगेटिव है। वो एंगल पूछ सकता है सारे, एंगल अगर पूछता है तो ये 45 डिग्री आ गया, 180 - 45, 180 + 45, 360 - 45, 360 + 45, 540 - 45। सारे एंगल मेरे सामने है, पॉजिटिव वैल्यूज मेरे सामने है, नेगेटिव वैल्यूज मेरे सामने है रेंज के हिसाब से। तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए। कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे जिसके अंदर ना वैल्यू लगेगी ना टाइप समझ आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप अलजेब्रा से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां देख पा रहा हूं, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, tan स्क्वायर थीटा -30 tan थीटा + 225 = 0। ठीक है, आप बोल सकते हैं tan -15 का होल स्क्वायर 0 के बराबर है। ये लिखना नहीं है, ऑब्जर्व करना है आपको। तो t की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है, अब इस तरीके से हमने अलजेब्रा में एक फॉर्मेशन पढ़ी है कि अगर ये वैल्यू है और यहां माइनस प्लस की ऑल्टरनेट सीरीज है तो आप यहां तक की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये नंबर इससे बड़ा है, एक बड़ा एक बड़ा एक बड़ा एक बड़ा, माइनस प्लस की ऑल्टरनेट सीरीज है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जहां सिंगल पावर है वहां तक का आंसर हम निकाल सकते हैं। वो आंसर क्या होगा, प्लस का साइन आएगा, जो सबसे लास्ट वाली सिंगल पावर है उसके सामने वाला साइन, साथ के साथ ये वैल्यू आ जाएगी tan थीटा। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखा है +16, +16 एडिशनल है। हम वैल्यू निकाल सकते हैं इतने तक की। आगे एग्जामिनर +16 +6 -6 कुछ भी दे सकता है। tan थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 15 निकाली थी। 15 के अंदर 16 जोड़ूंगा, आंसर मेरा 31 हो जाएगा। 31 मेरा आंसर हो गया। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप तैयारी करते हैं तो पूरी तरीके से करिए, ये चीज करके जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा। a² + b² - c²। ठीक है, ये माइनस है, मेरे को वैल्यू बतानी है tan c की। ठीक है, किसी त्रिभुज ABC, अब देखिए इस क्लास के अंदर मैं कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पे लूंगा जिस पे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, और आने वाले टाइम में आपको इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आपने कॉस सी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, है ना। तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2ab कॉस सी के बराबर आ गया। और ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के। अब क्योंकि मेरे को वैल्यू निकालनी है tan सी की, मैं देखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें साइन सी आता हो। आप देखिए, हाफ ए बी साइन सी बराबर हो गया 2ab कॉस सी। ए बी से ए बी गया, tan सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो जो क्वेश्चन दिखने में बहुत अजीब और गरीब सा था वो मामूली निकला, वो मामूली सी प्रॉपर्टी से ही हुआ। तो इस क्लास में ऐसे मामूली क्वेश्चन मैं लेके चलूंगा जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पे हैं, ठीक है, जिसमें साइन रूल और कोसाइन रूल अगर आप लगाएं तो मैक्सिमम क्वेश्चन फिट हो जाएंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये फर्स्ट नजर में अगर आप देखें तो आपको लगेगा यार ये कौन से क्वेश्चन करा रहे हैं, ये ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे। और मैं आपको बता दूं ये किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी का नहीं कह रहा, पर किसी, मैंने सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ध्यान से देखें, जब इसका सॉल्यूशन आप करेंगे ना आपको लगेगा यार फॉर्मूला तो वही है बिल्कुल बेसिक वाला। सेक बी की अगर बात करें तो 1/cos b। cos b को आप कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। 2ac ऊपर आ जाएगा, ac से ac गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2013 बी स्क्वायर, ठीक है। और 2013 बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाऊंगा तो 2012 बी स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर क्या है, 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, आंसर कितना आया, 1/1006। ये मेरा आंसर हो गया। अब कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि भाई ये आईआईटी लेवल के क्वेश्चन हैं, कोई कहेगा ये किसी और लेवल के क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि उन्होंने इस तरीके के क्वेश्चन बुक्स में नहीं देखे, ठीक है, इसलिए। पर क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक पर है। आप देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, केवल यहां पर मैंने कोसाइन रूल से फॉर्मूला रखा है और आंसर अपने आप ही दे दिया उसने, पर दिखने में नया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पे आते हैं बेसिकली, जिसमें ज्योमेट्री और ट्रिगो दोनों मिक्स होती है। a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस बी माइनस ए, दो तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला तरीका, अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लूं तो क्या होगा, 1 प्लस ए बी सी सबको 1 मान लिया मैंने, 1 1 1 3 3 इंटू 1 3 हो गया, और k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। k की वैल्यू 3 किस में सेटिस्फाई कर रही है, डी ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रही है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है, 0 से 4 के बीच। अब अगर कई बच्चे ये कहेंगे सर ये क्लिक नहीं किया, तो दूसरा मेथड देखिए, b प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी माइनस ए। अगर मैं इसे लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2bc बराबर हो गया kbc के, है ना। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया आपका 2bc cos a प्लस 2bc बराबर हो गया kbc के, ठीक है। bc 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 मैंने काट दिया, तो वैल्यू बनी है आपकी 2 टाइम cos a प्लस 1 बराबर हो गया k के, ठीक है। cos a की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1, ठीक है। तो k उस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, +1, तो k उस केस में कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। पर क्या cos a की वैल्यू -1 हो सकती है, 180 हो सकती है, नहीं हो सकती। 180 तो एक एंगल हो ही नहीं सकता ट्राइंगल में, तो यानी वो 0 से तो बड़ी होगी k की वैल्यू। क्या 4 हो सकती है, 0 डिग्री का एंगल हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो 4 से छोटी होगी। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया।
दो तरीके दोनों आपके सामने, और दोनों में से आपको किसी में ऐसा नहीं लगेगा बहुत यूनिक फॉर्मूला लगाया हो, कोसाइन फॉर्मूला लगाया और उसका एप्लीकेशन पार्ट है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन मैं कह सकता हूं एग्जाम में आपको मिल सकता है। अगर आप सबको ऐड कर देते हैं, कितना आ गया 12, 25, 11, 36। 36 को 2 से भाग करूंगा 18, यानी a प्लस बी प्लस सी 18 मिल जाएगा। a प्लस बी प्लस सी अगर 18 है तो a की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, क्योंकि b प्लस सी 11 है। b की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। c की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। देखिए तो बहुत सिंपल रहा, अगर मैं सबको ऐड कर देता हूं a प्लस बी प्लस सी का दुगना मिलेगा, किसके बराबर मिलेगा 36 के। a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ गया 18 के बराबर आ गया। 18 के बराबर अगर आ गया तो b प्लस सी 11 है तो a 7 आ गया, इसी तरीके से b 6 और c 5। अब आगे देखते हैं, a स्क्वायर कितना हो गया 49, b स्क्वायर 36 हो गया, c स्क्वायर 25 हो गया। अब क्या मैं इसमें पूरा क्वेश्चन पूरा फॉर्मूला लगाने वाला हूं, ध्यान से देखते हैं। एक सेकंड, दो फॉर्मूले आपके एक जैसे हो गए, दो फॉर्मेशन, एक सेकंड रुकिए जरा। दो ऑप्शन आपके एक जैसे नजर आ रहे हैं मेरे को, मैं करेक्ट कर देता हूं। 7, 19, 25 है पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 7, 19, 25। ठीक है, ये मैं करेक्ट कर रहा हूं। दो ऑप्शन एक जैसे हो गए थे इसमें, ध्यान से देखिए। 7, 19, 25। ठीक है, अब बात समझिएगा बहुत ध्यान से। मैं पूरा नहीं निकालने वाला, मैं देखता हूं पहले दो रेशियो अलग अलग हैं सभी में। तो अगर मैं cos A cos B का रेशियो निकाल लूं तो उससे मेरी बात बन जाएगी। cos A क्या होता है, cos A का फॉर्मूला निकल लगाते हैं आप, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 36 और 5 41 और 20 61, 61 में से 49 गया -12, -12 नहीं +12। ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए है ना, तो 2 इंटू बी इंटू सी। ठीक है, इसी तरीके से मैं cos B निकालता हूं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो कि आपका 74 हो गया, उसमें से 36 गया तो 38, अपॉन 2 इंटू बी है तो सी इंटू ए, यानी सी इंटू ए यानी 35 हो गया। 2 से 2 काटा मैंने, 5 से 5 काटा, 6 से 12 काटा, 2 आ गया, 2 से ये काटा 19 आ गया, तो 7/19 आ गया। 7/19 कहाँ नजर आ रहा है मेरे को, केवल पहले ऑप्शन में, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है एग्जामिनर इस इंफॉर्मेशन के साथ आपसे cos A cos B cos C पूछे, हो सकता है वो आपसे sin A sin B sin C पूछ ले। ठीक है, तो sin A sin B sin C पूछता है तो 7, 6, 5 ये तो सीधा हो जाएगा। ये भी हो सकता है वो tan A tan B tan C पूछ ले, तो sin अपॉन cos sin अपॉन cos sin अपॉन cos, यानी कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, साइंस। साइन एंगल का रेशियो दे रखा है 3, 5, 7, यानी ये किसका रेशियो हो गया, साइन एंगल का रेशियो का मतलब होता है ABC का रेशियो। पिछले क्वेश्चन में हमें ABC निकालना पड़ा, यहां गिवन है साइन A साइन B साइन C का अनुपात ABC के अनुपात के बराबर होता है। कोटेंजेंट निकालनी है, कौन टेंजेंट नहीं, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट यानी कोट का रेशियो निकालना है। कोट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो मेरे को पूरा ही करना पड़ेगा क्योंकि नन का ऑप्शन यहां पर दे रखा है। ठीक है, अगर नन नहीं दे रखा होता तो मैं 2 से मैच करता और आंसर मार्क कर देता। ए स्क्वायर 9 लिख लेता हूं, बी स्क्वायर 25 लिख लेता हूं, सी स्क्वायर 49 लिख लेता हूं। ठीक है, अगर मैं कॉस की बात करता हूं, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, कॉस ए कॉस बी और कॉस सी, इसका अनुपात निकालता हूं सबसे पहले मैं। ए का मतलब है 49, 74, 74 में से 9 गया तो 65 आ गया। ठीक है, अपॉन 2 इंटू बी सी। अगला देखिए कॉस बी का मतलब है
49 9 58, 58 में से 25 गया तो 33 बचा, अपॉन 2 इंटू सी ए। कॉस सी निकालता हूं, 25 और 9 34 में से 49 गया तो -15 आया, अपॉन सी है तो ए इंटू बी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 2 2 2 मैं काट रहा हूं सभी का। 15 से 15 गया, 3 से ये 11 गया और 5 से ये 13 गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 13, 7 तो इसमें भी है, 7 इसमें भी है, इसमें 11 आया, इसमें कितना आया 7 बचा, तो -7 आ गया। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, कोटेंजेंट निकालना है। बहुत ध्यान से देखिए, मेरे को क्या निकालना है, कोटेंजेंट निकालना है। कोटेंजेंट यानी 13 11 -7 कॉस अपॉन साइन ए, कॉस बी अपॉन साइन बी, कॉस सी अपॉन साइन सी। इसे मैं काटता हूं, ये फिर से कट गया, 13 पंजे 65। ठीक है, 3 से गुणा करूंगा 33 और ये बचा -15। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में है? जी हाँ बिल्कुल है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहां पर मैंने आपको क्या करके दिखाया। देखिए ये आपको सभी को पता है, ए बी सी का रिलेशन साइन ए साइन बी साइन सी के साथ है, उससे आप कॉस ए कॉस बी कॉस सी भी निकाल सकते हैं, सेक ए सेक बी सेक सी का रेशो निकाल सकते हैं, यानी जितने भी फंक्शन है आप सभी का रेशो निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बता दिया, जो भी एग्जामिनर पूछता है आप वो निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखना है। साइन ए प्लस कॉस बी का वैल्यू ये है, कॉस ए प्लस साइन बी का वैल्यू ये है। स्क्वायरिंग और एडिंग मैंने बताया है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी 1 हो गया, प्लस 2 टाइम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये स्टेप मैं खा गया और मैंने साइन ए प्लस बी लिख दिया। और ये बराबर होगा किसका, इसका स्क्वायर हो गया 2, इसका स्क्वायर हो गया √2। ठीक है, तो 2 अगर देख लेते हैं, 2 से 2 गया तो साइन ए प्लस बी कितना आ गया आपका 1/√2 आ गया, यानी ए प्लस बी आपका 45 भी हो सकता है और 135 भी हो सकता है। ठीक है, तो सी एंगल आपका 135 भी हो सकता है और 45 भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों ही वैल्यू आपकी संभव है। ठीक है, दोनों ही वैल्यू आपकी संभव है। अब ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी हो सकता है ऑप्शन में एक ही गिवन हो या 2 ही गिवन हो। अगर 2 गिवन होते हैं तो मैंने पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है ऐसा, कि आप किसी एक में वैल्यू डाल के सेटिस्फाई करा के देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए ये सभी ने पढ़ा है कि साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी बराबर होता है। कौन से ट्राइंगल में बराबर होता है? मान लेते हैं ये के है, के की जगह 1/2 आ रहा था, मैंने के लिख लिया। ये सभी ट्राइंगल में होता है, सभी में। ठीक है, पर यहां पर उसने बोला कॉस ए अपॉन ए बराबर है कॉस बी अपॉन बी के बराबर है कॉस सी अपॉन सी के। मैं इसे के डैश ले लेता हूं। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, tan A बराबर है tan B बराबर है tan C के, और ये बराबर है किसके, एक और कांस्टेंट के, k/k डैश को मैंने k डबल डैश लिख दिया, कोई भी कांस्टेंट के। अगर एक ट्रायंगल ABC है, तीनों tan बराबर हैं, तो ABC तीनों बराबर हो गए, और अगर ABC तीनों बराबर हो गए तो मैं ये कहूंगा ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। यानी अब मैं ये ध्यान रखूंगा कि भाई साइन ए बाय ए साइन बी बाय बी साइन सी बाय सी, ये तो मुझे पता है सभी ट्रायंगल में होता है। अगर किसी में ये दे रखा है तो इसका मतलब हो गया वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसका एरिया क्या होगा, √3/4, ए का स्क्वायर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो √3 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको बताना है ABC में
ए बी सी, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी, सी एंगल कितना है 45 डिग्री, बी एंगल कितना है 30 डिग्री, ये कितना आ गया 105 डिग्री, ठीक है। और ए की वैल्यू है √3+1, ठीक है। ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, साइन ए हो गया साइन 105, ठीक है, और साइन बी हो गया साइन 30, यानी 1/2, ठीक है, ये हो गया 1/2। अब ध्यान से देखिएगा, साइन 105 का मतलब क्या है, साइन 105 का मतलब हो गया साइन 60 + 45 मैं बोल सकता हूं, ठीक है, साइन 60 + 45 मैं बोल सकता हूं, cos 15 बोल सकता हूं, ठीक है, cos 15 हो गया। cos 15 क्या होता है, √3 + 1/2 √2, ठीक है, तो √3 + 1/√2, 2√2। cos 15 कैसे निकालेंगे, 45 - 30 करके, ठीक है, 45 - 30 करिए आप cos के साथ, cos के साथ अगर आप करते हैं cos A cos B प्लस साइन A साइन B, ठीक है, तो √3 + 1/2 √2 आ जाएगा, और 2 ऊपर चला गया तो 2 से 2 गया, √3 + 1 से ये गया, B की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई, ठीक है, √2 का मतलब ये √2 हो गया। अब मेरे को एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का, तो हाफ इंटू √2 इंटू √3 + 1 इंटू साइन 45, साइन 45 की वैल्यू रखता हूं, तो आंसर आ गया मेरा √3 + 1/2, ठीक है, √3 + 1/2। एक सेकंड में चेक कर लेता हूं, वेट, कुछ गड़बड़ लग रही है, लग रहा है इसमें, सही है, ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है आपका, ऑप्शन है बी √3 + 1/2, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली तो हम ठीक ही हैं बिल्कुल, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता ज्योमेट्री में ऐसा नहीं पूछा जा सकता, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है किसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ए एंगल 60 है। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूं, एंगल ए दे रखा है, ए साइड दे रखी है, बी साइड दे रखी है, बी एंगल पूछा है, तो मैं क्या करूंगा ए किसके प्रोपोर्शनल होता है, साइन ए के, तो 5 की वैल्यू साइन 60 हो गई, यानी √3/2। मेरे को किसकी निकालनी है, 2√3 की, ठीक है। अगर मैं 2√3 की वैल्यू निकालता हूं तो कितनी आ गई, ये 3 हो गया, 2 से 2 कटा, 3/5 आ गई, और ये किसकी वैल्यू होगी, ये साइन बी की वैल्यू होगी, ठीक है, ये साइन बी की वैल्यू हो गई आपकी। एक सेकंड रुकिए, अच्छा कुछ बताना है मेरे को आपको इसके अंदर, बी की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, यहां आपको सीधा आंसर मिल गया, ये आ गया। ये किया कैसे मैंने, ए प्रोपोर्शनल होता है साइन ए के, बी प्रोपोर्शनल होता है साइन बी के, ए की वैल्यू अगर ये है, बी की वैल्यू ये आएगी, ये साइन बी के बराबर होगी, बी की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 हो गई। ऐसा भी हो सकता है आपको ऑप्शन में ये ना मिलता, ये 4/5 होता, ठीक है। तो हम क्या करते, फिर मैं cos b भी चेक करता, क्या पता cos b हो, cos b हो गया 4/5, मैं देखता क्या b = cos इनवर्स 4/5 है ऑप्शन में, अगर होता तो मैं उसे मार्क कर देता। ये भी हो सकता है कि ये साइन बी cos b की जगह tan b sec b cosec b cot b वो फंक्शन दे रखा हो, वो वैल्यू ना दे रखी हो जो यहां पर निकले, समझ रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल है, ये एग्जामिनर साइकोलॉजी है कि एग्जामिनर ये सोचता है कि बच्चा साइन बी की वैल्यू निकालेगा और उसे नहीं दिखेगी ऑप्शन में तो वो क्वेश्चन छोड़ देगा, ठीक है, और एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारेगा। तो आपको वही बात बता रहा हूं, वो एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे, आपको पता होना चाहिए पहले से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये
cos 4 पाई बाय 12। अब देखिए a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इसे मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर पाई बाय 24 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 24। ये कैसे? क्योंकि एक तो प्लस वाला होगा वो 1 हो जाएगा, है ना, ये 1 हो गया आगे वाला पार्ट, ये बचा। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का मतलब है cos पाई बाय 12 हो गया। पाई बाय 12 का मतलब क्या हो गया? पाई बाय 12 का मतलब हो गया आपका 15 डिग्री। cos 15 डिग्री कितना होता है? अभी अभी पीछे लिखा था √3 प्लस 1 बाय 2√2। कहां पर है? सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। दिखने में क्वेश्चन अजीब सा है पर फाइनली कुछ नहीं है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एसएससी का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, ये सभी को पता है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको ये नहीं पता। जो चीज नहीं पता ना वो मैं दिखाता हूं आपको। अगर मैं cos कॉमन लेता हूं तो बचेगा क्या? 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये आ गया cos 3 थीटा अपॉन cos। ये बहुत कम बच्चों को पता है। ठीक है, और एक आगे स्टेप में बढ़ देता हूं। cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा बराबर है किसके? 2 cos थीटा प्लस √3 2 cos थीटा। मैंने बताया था बाप फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उस पर मॉडिफिकेशन मिलेगी मिलेगी। ये अगर ये लाख में से 1000 बच्चों को पता होगा तो ये 100 बच्चों को भी नहीं पता होगा कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस पे भी क्वेश्चन मिल सकता है। मैंने पूरा कराया है कोर्स में आपको। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मेरे को ये फॉर्मेशन नजर आ रही है यहां पर, तो मैं लिख सकता हूं cos 27 अपॉन cos 9 इंटू cos 81 अपॉन cos 27। ये गया ये गया, ये किसके बराबर होगा? sin 9 के बराबर होगा। sin 9 अपॉन cos 9 tan 9। tan 9 कहां पर है? पहले ऑप्शन में है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। इस पे मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, मैंने केवल ये दिखाया है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए एक प्रॉपर्टी आप सभी ने पढ़ी है, उसमें भी आपने आधा अधूरा क्या पढ़ा है मैं ये दिखा देता हूं। साइन एक्स साइन 60 माइनस एक्स साइन 60 प्लस एक्स, ठीक है, बराबर है 1/4 साइन 3x। ये सभी ने पढ़ा है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने ये नहीं पढ़ा हो। पर आप हमेशा ये सोचते हैं ये लगा लगाया मिल जाएगा यूं और उठा के 1/4 डालना और साइन 3x डालना आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं इन दोनों का सम 60 है, इन दोनों का सम 60 है, क्या 60 प्लस एक्स नजर आ रहा है? साइन 80 नजर आ रहा है आपको कहीं? यहां नहीं है। ठीक है, तो अगर मेरे को इन दोनों को लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं? 1/4 साइन 3x साइन 60 डिग्री, ठीक है, इंटू नीचे नीचे क्या आएगा? 60 प्लस एक्स, 60 प्लस एक्स हो गया साइन 80 डिग्री। ठीक है, यानी इस पार्ट को केवल इन दो को मैंने ऐसे लिखा है, साथ में साइन 10 एडिशनल लिख देता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, साइन 80 किसके बराबर है? cos 10 के बराबर है, तो 1/4 √3/2 यानी √3/8 तो हो ही गया, साथ के साथ क्या हो गया? tan 10 डिग्री, और ये किसके बराबर है? z के बराबर है। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में ये भी आंसर मार कर सकते हैं, √3/8 tan 10 डिग्री, ये आंसर हो गया। ठीक है, पर ध्यान रखिए यार, एग्जामिन आप मेंस में जा रहे हैं, मेंस के हिसाब से दिमाग खोल के जाना पड़ेगा। आप देखिए वैल्यू किसकी पूछिए? 8z की, 8z की यानी 8 इधर आएगा, तो 8z की वैल्यू मेरी ए ऑप्शन हो गई। ए ऑप्शन मेरा आंसर होगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा। तो जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना कि पूरा क्वेश्चन करने के बाद भी आप एग्जाम में गलत मार्क कराते हैं, वो चीज भी मैं लगातार आपको यहां सिखा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये पी क्यू निकालना है।
साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, साइन 2 थीटा यानी साइन 20 बटा 2, साइन 40 बटा 2, साइन 80 बटा 2, नीचे क्या आ गया 8 आ गया। अब आप ऊपर देखते हैं x 60 माइनस एक्स 60 प्लस एक्स, यहां नजर आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में नजर नहीं आ रहा था, तो मैं लिख सकता हूं 1/4 साइन 3x साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू डाल दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा √3/64, √3/64 यानी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये मॉडिफिकेशंस है उन्हीं चीज पर जो आपके एग्जाम में आई हुई है, और मॉडिफिकेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, हवा में कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया हुआ है, यहाँ बिल्कुल बेसिक पर है। डबल एंगल का फॉर्मूला बन गया, फिर आपने x 60 माइनस एक्स और 60 प्लस एक्स की प्रॉपर्टी लगा ली। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। n जो है नंबर ऑफ टूज लिखा है यहां, एक पैटर्न दे दिया, उसमें उसने बोला कि भाई ये पैटर्न इनमें से कौन से फॉर्मूले को दर्शाता है। ठीक है, मैं आपको हमेशा की तरह बताता हूं कि भाई सबसे पहले आप n की वैल्यू 1 डाल के देखो, 1 डालूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा। अगर मैं n की जगह 2 डालता हूं तो क्या बनेगा, cos प्लस 2 1 प्लस कॉस, कॉस प्लस 2 नहीं, ये 2 आएगा। ठीक है, ये आएगा 2, 2 बार 2 आ गया, n की वैल्यू 1 का मतलब है 1 बार 2 आया, 3 बार करूंगा तो एक रूट और जुड़ जाएगा। मैं यहां से चेक करता हूं, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, और इसको मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आ गया 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, ये आ गया, समझ रहे हो बात। n की वैल्यू 1 डालता हूं, 2 कॉस थीटा बाय 2 ये बन गया, 1 डालता हूं नहीं बना, 1 डालता हूं बन गया। अरे ये तो सेम ही ऑप्शन हो गए, एक बार मैं चेक कर लेता हूं ऑप्शन सेम कैसे हैं, कुछ गड़बड़ है ऑप्शन में, वेट करिए। 2 की पावर माइनस n है, वो माइनस नहीं है वहां पर। ठीक है, देखिए ऐसा एग्जाम में नहीं हो सकता, ये जरूर हो सकता है कि 2 कॉस थीटा बाय 2 बन जाए, पर ये नहीं हो सकता कि ऑप्शन ही सेम हो जाए, एक सेम ऑप्शन तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, n की जगह 1 डालता हूं तो n की जगह 1 डालता हूं तो ये भी नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन पहला ऑप्शन। ऐसा भी हो सकता है कि मैच कर जाए कोई दो ऑप्शन, तो आप क्या करेंगे, n की वैल्यू 2 पे जाएंगे। अब मैं वैल्यू रखता हूं √2 प्लस, ये क्या था, ये तो ये था 2 कॉस थीटा बाय 2, यानी फिर से मैं अगर सॉल्व करता हूं इसे तो √2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2, जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, फिर से वही होगा, थीटा बाय 4 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा 2 कॉस थीटा बाय 4, क्योंकि इसका भी आधा हो जाएगा। तो मैं देखता हूं n की वैल्यू 2 डालने पर ये 4 हो रहा है, 2 डालने पर 4 नहीं हो रहा, 2 डालने पर 4 नहीं हो रहा, 2 डालने पर 4 नहीं हो रहा। तो अगर ऑप्शन मैच करता तो मैं n = 2 पे जाता, पर क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसलिए मेरा पहले से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको मिल सकता है, और ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है किसी। अगला देखिए, cos A प्लस cos B, 2 cos A प्लस B बाय 2 4 पाई बाय 13 इंटू cos A माइनस B बाय 2 यानी पाई बाय 13। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अगर बात करें इसकी 2 cos पाई बाय 13 तो है ही मेरे पास, ये 4 पाई बाय 13 है, 9 पाई बाय 13 है। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का सम क्या है, 180 है। A प्लस B अगर 180 डिग्री होता है तो cos A आपका माइनस cos B के बराबर होता है।
ठीक है, यानी a प्लस बी अगर 180 है, इसकी जगह अगर मैं ये लिखना चाहता हूं तो मेरे को इसके आगे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, तब जाके मैं ऐसा कर सकता हूं। तो इससे ये कटा, आंसर मेरा 0 आ गया। तो बहुत मामूली क्वेश्चन है, एक हल्का सा ट्विस्ट है यहां पर, फॉर्मूला लगाने के बाद हल्का सा ट्विस्ट आप लगा लेते हैं तो आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल से CGL 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कॉस को मैं लिखता हूं कैसे, कॉस को मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा। साइन को लिख दिया मैंने 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखना, अब इसमें मैं देख पा रहा हूं कि 1/4 थीटा बाय 2, यानी इस एंगल से हाफ एंगल है ये। अगर इसे आप x मानते हैं तो साइन 2x वाला फॉर्मूला लगाना है, 2 साइन x, ये 2x है, अगर 2 साइन x यानी एंगल हाफ से डिवाइड हो गया, इनटू कॉस x। ठीक है, 2 साइन x इंटू कॉस x, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, मैंने इसे डबल एंगल लिया है। डबल एंगल इसलिए लिया है क्योंकि फॉर्मुलाज में मेरे को नजर आ रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे इसमें वैल्यू डाल के भी करेंगे, थीटा की जगह ये डाल लो वो डाल लो, मैं भी करा सकता था, पर मैं आपके अंदर ये चीज बिल्ड कराना चाहता हूं कि ये चीज दिमाग में बिल्ड हो, जिससे आपको बहुत जल्दी आंसर पता लग जाए। देखिए 2 से 2 कटा, इससे ये कटा, 10 वाला आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। और अगर आप वैल्यू से करते हैं तो इससे ज्यादा वक्त लगने वाला है। एक बार थीटा 0 डालो, फिर ऑप्शन मैच होंगे, थीटा की जगह 135 डालो या 180 डालो या कुछ और वैल्यू डालो, ठीक है, और सॉल्व करना पड़ेगा। ये बहुत आसान हो गया आपका। ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है CGL 2012 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, 10 पाई बाय 9x और 10 पाई 5 पाई बाय 18। ध्यान से देखिए, AP में अगर 2x की वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाय 9 यानी 10 20 हो गया, प्लस ये हो गया 10 50। ठीक है, ये 20 हो गया और ये हो गया आपका 10 50, बिल्कुल सही है। ठीक है, 10 50 को मैं कैसे लिख सकता हूं, एक सेकंड हो जाइए मैं देखता हूं। 10 50 को मैं cot 40 लिख सकता हूं। ठीक है, और 10 साइन 20 अपॉन कॉस 20 प्लस कॉस 40 अपॉन साइन 40। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं चेक कर लेता हूं कोई डाटा गड़बड़ तो नहीं है इसका। वेट, डाटा तो ठीक है, एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, 10 20 प्लस 10 50, साइन 20 अपॉन कॉस 20 प्लस कॉस साइन 50 अपॉन कॉस 50। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन 70 हो गया। ठीक है, नीचे क्या आया, कॉस 20 कॉस 50, साइन 70 कॉस 20 तो कट जाएगा, साइन ए कॉस बी के बराबर होता है, एंगल अगर 90 है तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, सेक 50 आ गई आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं y की। 2y बराबर आ गया किसके, 10 20 डिग्री प्लस 10 70, 10 70 को मैं cot 20 लिखूंगा। ठीक है, ये आसान हो गया, ये वाले में थोड़ा सा लगा कि भाई चेंज करेंगे नहीं करेंगे, बात नहीं बन पा रही थी। तो इसे मैं कैसे लिखता हूं, 2 अपॉन साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कितना हो गया आपका, साइन 2 थीटा यानी साइन 40,
1 अपॉन साइन कॉस होता है 2 अपॉन साइन 20 हो गया। ठीक है, साइन 40 को मैं कॉस 50 लिख सकता हूं, यानी 2 कॉस 50 2 सेक 50। अब मैं क्या देखता हूं, सेक 50 क्या है, 2x के बराबर है, तो मैं ये बोल सकता हूं 2y बराबर हो गया 2 इंटू 2x, और y बराबर हो गया किसके, 2x के। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया है क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल ही में मैंने देखा एग्जाम में ट्रिगो में कुछ क्वेश्चन जीपी सीरीज पे डाल के या एपी सीरीज पे डाल के सीएचएसएल के एग्जाम में दिए हैं। तो ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो एक्सपेक्टेड है आपको मिल सकते हैं, पहले से करके जाइए सेफर साइड के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये दिखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा है और वाकई में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। देखिए मैं इसमें ना वैल्यू डाल के भी आपको करा सकता हूं, पर मैं वैल्यू नहीं डलवाऊंगा। मैं चाहता हूं आप चीजों को पकड़ना सीखिए। वैल्यू नहीं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर होल क्यूब, ये दिख रहा है आपको, यानी 1 का क्यूब, पी की वैल्यू 1 आ गई। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का क्यूब नजर आ रहा है, नजर आना चाहिए आपको। ये नहीं है केवल क्वेश्चन देगा सीधा वैल्यू डालनी शुरू कर दी, तो ये भी 1 का क्यूब हो गया, तो 1 आ गया क्यूब ही। इसको अगर देखें तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब नजर आ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab a प्लस बी, तो ये भी 1 हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 3 की पावर 3 यानी 27, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो 27 मेरा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन दिखने में बहुत अजीब सा था, वैल्यू डाल के भी आ जाता है, मैक्सिमम यही बताया जाता है कि वैल्यू डाल लो, वेरिएबल टू कांस्टेंट है। पर फॉर्मेशन अगर दिख रही है, मैं तो हमेशा ये सिखाता हूँ पहले बेसिक से जाइए, बेसिक पे अगर आपकी कमांड है तो वैल्यू तो बहुत कम जगह यूज होगी। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये सीजीएल 2018 का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। टेन माइनस सेक प्लस 1, अगर आप ध्यान से देखें मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 1 को सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा एक इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, तो सेक माइनस 10 अगर मैं कॉमन लेता हूं, ठीक है, तो बचेगा सेक प्लस 10 माइनस 1। समझ पा रहे हैं ये बात, अगर मैं सेक माइनस 10 कॉमन लेता हूं तो सेक प्लस 10 इसका बचेगा और इसका माइनस 1 बचेगा, कट जाएगा। फाइनली क्या मिलेगा मेरे को, सेक माइनस 10 इंटू सेक। ठीक है, और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो कितना मिलेगा, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन मिलेगा। ये तो 1 प्लस साइन किस में है, डी ऑप्शन में है, प्लस का साइन मिसिंग है, ये माइनस था। ठीक है, कितने कम स्टेप मैंने लिखे आप ये देखिए, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, माइनस वाला कॉमन ले लिया तो सेक प्लस 10 बचा और साथ में उसका माइनस का साइन बचा, वो कट गया, माइनस 10 इंटू सेक आया, इसको मैंने सॉल्व करके ऐसे लिख दिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये भी आपका एग्जाम का ही क्वेश्चन है। एग्जाम के जो बहुत तगड़े क्वेश्चन थे ट्रिगो के जो अभी भी बचे रह गए थे वो मैं ले रहा हूं यहां पर। कॉट का मतलब होता है 1/10, तो 10 माइनस 1 हो गया, ऊपर हो गया 10 स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसे 10 माइनस 1 लेता हूं तो माइनस कॉट हो गया। ठीक है, माइनस कॉट का मतलब होता है 1/10 यानी 10 क्यूब माइनस 1 अपॉन 10 इंटू 10 माइनस 1। ठीक है, अब क्या आपको एक चीज नजर आ रही है, मुझे नजर आ रही है यहां पर, वो एक चीज क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे 10 है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, 10 प्लस कॉट प्लस 1, और 10 प्लस कॉट किसके बराबर होता है, पहली क्लास से बता रहा हूं, 1 अपॉन साइन कॉस। 1 अपॉन साइन कॉस का मतलब है सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक कहां पर है, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपको 200 से रोक सकते हैं। 200 वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ये 190 180 वाले क्वेश्चन नहीं चल रहे, ये 200 वाले ही क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये,
1 प्लस कॉस पाई बाय 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8, 5 पाई बाय 8। एक चीज ध्यान से देखूं तो मुझे नजर आ रही है इसका एंगल का सम पाई है 180, एंगल का सम 180 है इन दोनों का। तो इसको मैं उसकी फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी 1 माइनस कॉस पाई बाय 8 लिखूंगा, 1 माइनस कॉस पाई बाय 8 और 1 प्लस कॉस पाई बाय 8। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर पाई बाय 8। ठीक है, बात समझ रहे हैं? लिखा नहीं है मैंने अभी अभी आपको बताया था कॉस ए माइनस कॉस बी के बराबर होता है अगर ए प्लस बी 180 है। ठीक है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, आप मेंस में जा रहे हैं, आप लिखेंगे कैसे पेपर में, वो मैं आपको सिखा रहा हूं लगातार। ठीक है, ध्यान से समझिए। कॉस पाई बाय 8 है, इसे मैं माइनस कॉस पाई बाय 8 लिख सकता हूं, ए प्लस बी ए माइनस बी करूंगा साइन स्क्वायर पाई बाय 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8, कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया आपका साइन स्क्वायर, ठीक है, 3 पाई बाय 8, ये आ गया साइन स्क्वायर पाई बाय 8, साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। अब साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, स्क्वायर तो होगा ही होगा, ठीक है, स्क्वायर तो होगा ही होगा, अपॉन 2 आएगा। ध्यान से देखिए, कॉस ए माइनस बी करेंगे तो कितना आ गया, पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8 माइनस 2 पाई बाय 8 यानी पाई बाय 4। ठीक है, आप देखिए इसमें से ये घटाएंगे तो पाई बाय 4 आएगा, कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस ए प्लस बी करेंगे पाई बाय 2। तो ध्यान से देखिए, कॉस पाई बाय 4 क्या होता है, 1 बाय रूट 2 होता है, 1 बाय 2 रूट 2 हो गया, उसका स्क्वायर करूंगा 1 बाय 8 आ जाएगा, 1 बाय 8 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें से बहुत सारे स्टेप में खा गया क्योंकि मेंस का एग्जाम है, मेंस के हिसाब से पढ़िए, आपको कितना लिखना है जगह जगह बता रहा हूं, कितना काटना है जगह जगह बता रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूला का है दिमाग में, साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये 0 हो गया, ये 1 बाय रूट 2 हो गया, 1 बाय 2 रूट 2 स्क्वायर करूंगा 1 बाय 8। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त इसलिए क्योंकि पहले से कुछ पता होगा तो क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये भी क्यूब रूट है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 110 है, आपको पता है एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब 110 होता है कब, जब x प्लस 1 बाय एक्स 5 होता है, सभी को पता है ना। अगर मैं इसको देखूं तो टेन क्यूब थीटा अंदर जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा, 10 की पावर 5 उसका क्यूब रूट, तो क्यूब रूट किसका हो गया 10 की पावर 5 यानी x की पावर 5। ठीक है, प्लस ऐसे मैं यहां देखूंगा तो यहां पर भी ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ x की पावर 5। ठीक है, किस तरीके से आया, अगर tan थीटा, ठीक है, अंदर जाएगा तो 10 की पावर 5 हो गया, 10 की पावर 5 यानी मैंने x की पावर 5 ले लिया। ठीक है, और इसी तरीके से यहां पर बन जाएगा, यानी इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं क्यूब रूट ऑफ x इसकी पावर 5 प्लस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x की पावर 5। ठीक है, मुझे ये पता था कि x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब ये है, x प्लस 1 बाय एक्स ये है, अगर मैं क्यूब रूट ऑफ x, ध्यान से देखिए इसे मैंने कन्वर्ट कैसे किया, tan को मैंने x माना, cot को मैंने 1 बाय एक्स माना। ठीक है, अपने आप आ गया, माना गया। अब इसमें आप क्यूब रूट में जाएंगे तो अपने आप ही आपको 5 मिल जाएगा, आपको पता है इसका क्यूब करते हैं तब 110 आता है, तो क्यूब करते हैं यानी क्यूब रूट आ गया, क्यूब रूट आ गया, यानी ये अगर z प्लस 1 बाय जेड है, ये z की पावर 5 प्लस 1 बाय जेड की पावर 5 है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार क्यूब वाला आता है, एक बार स्क्वायर वाला आता है, 5 का स्क्वायर माइनस 2 23 आ गया,
एक बार सिंगल पावर वाला आता है, ठीक है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए, 2530 माइनस 5, 25 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। 2525 अलजेब्रा से कनेक्टिविटी है इस क्वेश्चन की। मैं चाहता हूं अगर आप मेंस में जा रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं, तो सारी चीजें करके जाएं। मेंस बैच मैंने मेंस की तरीके से ले रहा हूं, जैसा मैं अपने हिसाब से पढ़ा था मेंस बैच को लेकर, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं, करके जाने जरूरी है। और ये मेरे पेड क्लास के ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैं अब आपके लिए स्पेशल ला रहा हूं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला मेरा पेड बैच का ही क्वेश्चन था। यहां देखिए, साइन 23 पाई बाय 24, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन पाई बाय 24। पाई बाय 24 कितना होता है पता है, पाई बाय 24 होता है साइन 7.5 डिग्री, ठीक है। साइन 7.5 का कोई फॉर्मूला मेरे को नहीं पता, ध्यान से देखिए, साइन 7.5 का मेरे को कोई फॉर्मूला नहीं पता, साइन 15 डिग्री का जरूर पता होगा, ठीक है। साइन 7.5, एक सेकंड रुक जाइए, मैं देख लेता हूं और कुछ गिवन है क्वेश्चन में। वेट, साइन 7.5, और कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। साइन 7.5 मेरे को निकालना है, कॉस 15 वाला भी फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री बराबर हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस 15, कॉस 15 मेरे को पता है 1 माइनस √3 + 1 अपॉन 2√2, ठीक है। इसे मैं और सॉल्व करता हूं तो 2√2 माइनस √3 + 1 अपॉन 2√2 इंटू 2, ये आ गया साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू और बराबर हो गया रूट के साथ, ठीक है। ये माइनस आ जाएगा, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस था, ठीक है। अब मैं इसके साथ कंपेयर करता हूं, P की जगह क्या नजर आ रहा है, P की जगह 2 नजर आ रहा है जी, Q की जगह क्या नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, और R की जगह क्या नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है। नीचे बिल्कुल बन गया फॉर्मूला एकदम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, यहां से यहां क्लिक करना। चलिए, P की वैल्यू 2 यानी 4 हो गया, Q की वैल्यू 3 यानी 9 हो गया, R की वैल्यू 2 यानी 4 हो गया। आंसर कितना आ गया, 9 आ गया, 9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, इसके अंदर कुछ बहुत खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। मेन बात यह कि आप वैल्यू निकालिए। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और होगा आगे, अभी मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा आगे, ध्यान से देखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा। tan 6 थीटा बराबर है 4/3, साइन 6 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 4/5 के, cos 6 थीटा 3/5 के, है ना। ये क्वेश्चन अगर आपने पहले से कर रखा है तो होगा, अदरवाइज कुछ ना भी कोशिश कर ले नहीं होगा। 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 5 साइन 6 थीटा, कॉसेक 2 थीटा यानी साइन 2 थीटा, आगे नीचे माइनस 3 की जगह 5 cos 6 थीटा, 5 कॉमन ही ले लिया मैंने, cos 6 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, ठीक है। समझ आ गई बात, ये करा मैंने। 4 की जगह 5 6 थीटा, 3 की जगह 5 cos 6 थीटा। अब साइन ए cos बी cos ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी हो गया, साइन 4 थीटा हो गया, साथ में 5 है यहां पर, साइन 2 थीटा cos 2 थीटा यानी साइन 4 थीटा अपॉन 2 आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। 10 कहां पर है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, क्योंकि सी ऑप्शन में मेरा 10 आ रहा है, वो ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका हाफ भी है, हाफ भी लगा हुआ है, तो 5 आना चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये,
ये भी मैंने एपी जीपी पे लिया है कि आपको लगे पेपर में साइन ए, साइन पे, ट्रिगो में, एपी पे, जीपी पे, एचपी पे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन इतना खास नहीं होगा। जैसे ये देखिए, ठीक है। एक सेकेंड यार, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, वेट, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए पी जी पी एच पी, नहीं गड़बड़ तो नहीं है यार। आइए देख लेते हैं। देखिए साइन ए को आप कैसे लिख सकते हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है। अच्छा इतना मत सोचिए ना, ये देखिए ध्यान से कि अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो ध्यान क्या रखना है, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 के। ठीक है, ये फर्क रहेगा। तो ए के अलावा बी और सी बचा तो मैं साइन बी प्लस सी लिख सकता हूं। सी के अलावा साइन ए प्लस बी बचा, मैं ए प्लस बी लिख सकता हूं। यहां पर भी साइन ए माइनस बी है, यहां पर साइन बी माइनस सी है। ठीक है, अगर आप इसे यहां ले जाते हैं, साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये तो फॉर्मूला पता होगा, ये मत बोलना ये फॉर्मूला नहीं पता है। तो 2 साइन स्क्वायर बी किसके बराबर आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी के बराबर आ गया। ठीक है, और साइन स्क्वायर बी को मैं बी स्क्वायर से भी डिनोट कर सकता हूं। बी स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। अब आप कहेंगे ये कैसे कर दिया सर आपने, साइन ए बराबर होता है के ए के, साइन बी बराबर होता है के बी के, साइन सी बराबर होता है के सी के कट जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर किस में नजर आ रहे हैं, एपी में नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीच वाले का दुगना बाकी दो के सम के बराबर है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इस क्वेश्चन को आप लीव भी कर दें तो भी चल जाएगा। ठीक है, वैसे आप क्या से कर सकते हैं, ए बी सी अगर मैं तीनों को बराबर ले लेता हूं, देखिए ध्यान से, ये सेटिस्फाई हो रहा है। 1/2 1/2 1 हो गया और ये 1 आ गया, तो इसका मतलब है इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया ये। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में कौन सा एंगल होता है, 60 डिग्री का एंगल होता है, सी एंगल। ठीक है, तो तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ये ऑप्शन आंसर आ गया। मैंने लीव करने के लिए पता क्यों बोला, क्योंकि इसमें आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और ए बी सी बराबर रखने पे इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया, यानी 60 डिग्री तो होगा ही होगा, नन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। साइन 4 पाई बाय 8 7 पाई बाय 8, देखिए इसे तो आप वैसे ही लिख सकते हैं 2 साइन 4 पाई बाय 8 प्लस साइन 4 3 पाई बाय 8। ठीक है, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी अभी बताया था ना, अगर एंगल का सम 180 है तो साइन के ही बराबर रहता है, कॉस माइनस कॉस के बराबर रहता है। तो साइन पाई बाय 8 है, इधर भी पाई बाय 8 लिखूंगा, 2 बार हो गया, इधर भी 2 बार आ जाएगा। अब मैं इसे साइन 2 अगर कॉमन लिया मैंने, साइन 4 पाई बाय 8 प्लस साइन ए बराबर होता है कॉस बी के। अगर a प्लस बी 90 है तो ये पाई बाय 8 ही आ गया, सेम एंगल में कन्वर्ट हो गया। और साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला पता है आपको, अभी बीच में दूसरी तीसरी क्लास में मैंने सीधा ही लिखवाया था। 2 अगर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिखवाया था। और अगर मैं 2 को तोड़ता हूं तो 4/2 लिख देता हूं। अब ये आप समझ गए होंगे 4/2 मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं साइन 2 थीटा का स्क्वायर बनाऊंगा। तो ये 2 आ गया, 1 माइनस 1/2 आ गया, साइन 2 थीटा यानी साइन 45 का स्क्वायर। साइन 45 क्या होता है, 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे 1/2 आ गया, तो 1 माइनस 1/4 3/4 इंटू 2
3/2 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। 3/2 मेरा आंसर हो गया। बहुत सारे स्टेप मैंने बीच बीच के गायब कर दिए और ये आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोच लेके जानी बहुत जरूरी है। ये ऐसे कन्वर्ट हो गया, अब यहाँ से यहाँ के फॉर्मूले का देखिए कितना फायदा हुआ। तो वही मैंने आपको बताया था, कुछ फॉर्मूले आपको दिमाग में रख के जाने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए, a प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी माइनस ए। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपने पहले नहीं कर रखा ना तो छूटेगा और ऐसा लगेगा पेपर में इस बार क्या आ गया भगवान जाने। a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है? 2s के बराबर होता है। अब ये मत बोलना आपको नहीं पता, आपको ये तो पता है ना, s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 2s बराबर हो गया a प्लस बी प्लस सी के। तो इसकी जगह मैं 2s लिख सकता हूं। b प्लस सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 2s माइनस ए, और माइनस ए ऑलरेडी है तो 2s माइनस 2a हो गया, तो ट्वाइस ऑफ s माइनस ए बोल सकता हूं मैं। ठीक है, ऐसी मैं अगले के लिए लिखूंगा ट्वाइस ऑफ s माइनस बी, ऐसी मैं अगले के लिए लिखूंगा ट्वाइस ऑफ s माइनस सी, और नीचे क्या है मेरा 4b स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/4 यानी 4 बचा। s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, और रूट नहीं है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर हो गया। नीचे बचा है बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, क्या कोई स्पेशल फॉर्मूला लगा? ईमानदारी से बताइए, कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैं बीसी की फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि नीचे बीसी है, तो 4 इंटू हाफ बीसी साइन ए, हाफ का स्क्वायर करूंगा 4, बीसी का स्क्वायर करूंगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर कटा, 4 से 4 कटा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, एग्जाम में आपको बिल्कुल सेम छपे हुए क्वेश्चन मिल सकते हैं इन क्वेश्चन में से जो अभी की क्लासेस में कर रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये साइन की पावर 4a अपॉन ए, कॉस की पावर 4a अपॉन बी। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, अगर ध्यान हो तो मैं आपको ये सिखाता हूं कि अगर ये वाला पार्ट मैं यहां लेकर आ जाऊं और साइन को तोड़ दूं, ऐसी मैं कॉस को तोड़ दूं, ठीक है, तो ये 1 के बराबर हो गया। फिर आपको ये बोला जाता है कि इसे अलग देखिए, इसे अलग देखिए, और फिर देखिए अगर ये 1 हो जाए दोनों तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ जाएगा। यानी आपको ये बोला गया कि साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? a अपॉन ए प्लस बी, तभी तो 1 आएगा। ये दिमाग में ही रखनी है, लिखना नहीं है, लिख के मैं दिखा जरूर रहा हूं आपको। कॉस स्क्वायर की क्या आएगी? b अपॉन ए प्लस बी। आप ये ले सकते हैं, अब हवा में थोड़ी ले सकते हैं, आपको ये वेरीफाई भी करना पड़ेगा क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब हमने जो वैल्यू ली है वो बिल्कुल ठीक ली है। मेरे को निकालना क्या है? साइन की पावर 8a यानी इसकी पावर 4, तो मैं बोलूंगा a की पावर 4 अपॉन a प्लस बी की पावर 4, ठीक है, इंटू 1/a³। ऐसे मैं आगे बढ़ता हूं, b की पावर 4 इंटू अपॉन a प्लस बी की पावर 4 इंटू 1/b³। b³ से ये कटा, a³ से ये कटा, तो a प्लस बी ऊपर है, a प्लस बी की पावर 4 नीचे है। आंसर कितना मिल गया? 1 अपॉन a प्लस बी की पावर 3। ये मेरा आंसर हो गया, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब लिखने वाला स्टेप ये जो है ना, ये तो पूरा बचेगा। मैं यहां से शुरू करता एक स्टेप से और आंसर कर देता, ये समझाने के लिए है केवल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर नजर आ रहा है? मेरे को नजर आ रहा है, आपको भी नजर आना चाहिए। 82 के नीचे 9 लिखते हैं तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये देखना है हल्का सा, साइन स्क्वायर की वैल्यू 9 हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। 1/9 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू मेरे को यहां से 1/9 मिल गई।
cos 2 थीटा 9, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 9 में से 2 गया 7, 9 से 9 कट गया, 7 आपका आंसर हो गया। ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे ही क्वेश्चन करने के बाद आपको वाकई में महसूस होगा अंदर से कि हाँ यार तैयारी अब दुरुस्त चल रही है और बहुत बढ़िया चल रही है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन, सेक 2 अल्फा यानी 1 माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सेक 2 अल्फा, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं लिमिट देख लेता हूं सही है नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। 1 माइनस साइन 2 अल्फा, साइन को मैं ले सकता हूं कॉस 90 माइनस 2 अल्फा, कॉस को ले सकता हूं साइन 90 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यानी एंगल आधा हो गया, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या नजर आ रहा है? अब नजर आ रहा है 2 से 2 गया, साइन से ये साइन गया, साइन बाय कॉस यानी tan आ गया। बी ऑप्शन नजर आ रहा है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, वैल्यू हर जगह काम नहीं करेगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जो 200 में से 200 वाला बच्चा है वो हर चीज लेके जा रहा है, चाहे वैल्यू हो, स्पेशल वेराइटी हो, स्पेशल फॉर्मूला हो, ठीक है, यूनिक कोई क्वेश्चन हो, सब करके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, tan बीटा इक्वल टू ये, और आपको बताना है कॉट अल्फा, कॉट बीटा, कॉट गामा किस में है। tan बीटा बराबर है 2 साइन अल्फा साइन गामा। अब आप देख रहे हैं जगह जगह साइन को एस लिख के ही मैंने इतना सारा समय बचाया है। साइन अल्फा प्लस गामा, साइन अल्फा कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा साइन गामा, है ना। 2 कॉट बीटा बराबर आ गया किसके, इसका उल्टा, साइन कॉस गामा अपॉन साइन गामा यानी कॉट गामा। ठीक है, प्लस कॉस अल्फा साइन गामा, इससे ये कटेगा तो कॉट अल्फा हो गया। ये तो सीधा ही आपको नजर आ रहा है, देखिए इन दोनों का सम का दुगना ये वाला है बीच वाला, तो अल्फा बीटा कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा किस में हो जाएंगे, एपी सीरीज में हो जाएंगे। एपी सीरीज का मतलब है ए ऑप्शन। आप ये देखिए आपने कितना काम किया और क्वेश्चन दिखने में ऐसा लग रहा है यार ये तो पता नहीं क्या पूछा है इस बार। ठीक है, तो यही चीज आपको सिखानी है, क्वेश्चनों से डरना नहीं है। ये डराने वाले क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चंस हैं, ये बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, देखिए दो इक्वेशन है दो वेरिएबल की, एक तरीके से एक एक करके सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसे 3 से गुणा करता हूं, इसे 2 से, और ऐड कर देता हूं, 3 3 9, 2 दूनी 4, 13x साइन थीटा बराबर है किसके, ये तो कट गया तभी तो मल्टीप्लाई किया, 3 चौक 12 और 4 16 के, 13 साइन थीटा बराबर हो गया आपके किसके, 16 बाय एक्स के। ये पहली इक्वेशन आ गई मेरे सामने। ठीक है, अब ऐसी मेरे को y की वैल्यू बतानी पड़ेगी, या तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं, पुट करने से अच्छा मैं मल्टीप्लाई ही क्यों ना कर लूं दोबारा से। अगर मैं इसे 2 से गुणा करता हूं और इसे 3 से गुणा करता हूं और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 2 दूनी 4, 4 में से 9 गया 13 माइनस 9, 13 y कॉस थीटा
2 चौक 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, 8 में से 6 गया -2, 2 चौक 8 और 3 दूनी 6, 2 आएगा ना। तो 13 cos थीटा की वैल्यू आ गई 2/y। 13 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यानी 169 बराबर है किसके, 256 बटे x स्क्वायर प्लस 4 बटे वाई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, डी ऑप्शन नजर आ रहा है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए इस कई क्वेश्चन ऐसे हैं एग्जाम में आए, भाई एग्जाम का ही क्वेश्चन है जिसके अंदर एग्जामिनर ने जबरदस्ती 90 - x 630 + x ये वो डाल रखा है। अगर सारे एंगल सेम है ना, उसे थीटा लेके चलिए। मैं सीधी सी बात बोलता हूं, ये सब थीटा है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, ये 2 cot स्क्वायर है तो एक cot स्क्वायर बचा, और ये -2 cosec cot, यानी ऊपर क्या मिल गया, cosec माइनस cot का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या मिला, cosec माइनस cot। इससे ये गया, बिल्कुल गया। अब cosec माइनस cot आंसर नहीं होगा, क्योंकि थीटा मैंने क्या माना है 90 - x। cosec 90 - थीटा क्या होता है, sec होता है, और cot में क्या आता है, tan आता है। तो sec माइनस tan आंसर होगा। लास्ट में थीटा इक्वल्स टू 90 - x पुट कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक एक को कन्वर्ट कर रहे हैं आप और सॉल्व कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप कर भी सकते हैं, लीव भी कर सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। ध्यान से देखिए, स्क्वायरिंग और एडिंग हम करते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा, 1 और 1 2 हो गया, प्लस 2 cos a cos b प्लस साइन a साइन b cos a माइनस b। ठीक है, बराबर हो गया किसके, 441 बटे 65 का स्क्वायर 7 42 42 25 प्लस 27 का स्क्वायर हो गया 729, इसके बराबर आ गया। ठीक है, और ये टोटल मैं करता हूं तो कितना आ गया, 730 770 1170 बटे 42 25। ठीक है, अगर मैं 2 से काटता हूं, यहां 1 बचा, 2 से काटता हूं 585 आ गया। ठीक है, फिर अगर मैं 5 से काटता हूं, 5 से काटता हूं 1117, ये आ गया। 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला रिकॉल करिए। 1 प्लस cos 2 थीटा किसके बराबर था, 2 cos स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और मेरे को 1 प्लस cos 2 थीटा ही नजर आ रहा है। ये अगर मैं इसे 2 से भाग कर दूंगा और रूट लगा दूंगा तो आंसर आ जाएगा। यानी मेरे को इसे 2 से भाग करना है, 117 बटे 1690 और रूट लगा देता हूं, आंसर आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 13 से काटता हूं, 13 निम हो गया। ठीक है, 13 इंटू 13, ठीक है, और 0 आ गया। तो ये आ गया मेरा 3/√130। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन चाहे एग्जाम में आए ना आए, पर तजुर्बा जरूर देगा ये आपको। और एग्जाम में पता कब आ सकता है, मैं आपको ये बताता हूँ, जब ये वैल्यू छोटी छोटी हो। इतनी बड़ी वैल्यू मुझे नहीं लगता एग्जाम में एग्जामिनर को देनी चाहिए। बाकी आजकल के टाइम का कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है, आज कुछ भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, cos स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस ये, इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी है। अगर 3 साइन स्क्वायर थीटा में से मैं एक साइन स्क्वायर थीटा तोड़ लेता हूं तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, और 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस और ये कितना आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
-6 साइन थीटा कॉस थीटा, मैं बोल सकता हूं 3 साइन 2 थीटा। ठीक है, ये आ गया। और 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं ट्वाइस एंगल में कन्वर्ट कर लूं, कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकता हूं मैं इसे, -3 साइन 2 थीटा प्लस 3, 3 और 1 क्या आ गया, 4 आ गया, माइनस, अब अंदर वाली चीज देखो कितनी सिंपल बन गई, ये वही बन गई जो हम लगातार पढ़ते हैं। ठीक है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, अगर आपको लीस्ट वैल्यू निकालनी है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये आपका 4 माइनस रूट 10 आ गया, ये इसकी लीस्ट वैल्यू हो गई। लीस्ट वैल्यू का मतलब बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है आपको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब देख के मत डरिएगा, ठीक है, डराने के लिए नहीं है, क्वेश्चन करने के लिए है। यानी जो वैल्यू एग्जामिनर डायरेक्ट देता था वो उस तरीके से बना के दे दी। इसका मतलब क्या है, मतलब तो यही है कि साइन थीटा की वैल्यू 1/6 आ गई, क्योंकि इन्फिनिटी तक है, नंबर जो रिपीट होता है वही हो जाता है। ठीक है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा यानी 1 साइन कॉस। ठीक है, साइन की वैल्यू अगर 1/6 है, कॉस की वैल्यू क्या आएगी, 6 तो आएगा ही आएगा, 36 माइनस 1 35 हो गया, रूट 35। और साइन कॉस अगर आप करते हैं तो 1/√35, 6 6 36, 36 ऊपर चला जाएगा, तो 36/√35 कहां पर है, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक जबरदस्त क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, 27 सेक स्क्वायर 11 टेन स्क्वायर। अगर मैं 11 सेक स्क्वायर इसमें से निकाल लूं तो काम आसान हो जाएगा, 11 टेन स्क्वायर के साथ 1 बन जाएगा और ये बनेगा 11, 11 52 में से गया तो 41 बचा, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, 16 सेक स्क्वायर की। और सेक स्क्वायर की सेक की वैल्यू कितनी होगी, √41/4। यानी अगर मैं राइट ट्रायंगल लेता हूं तो ये 4 हो गया, ये √41 हो गया, तो ये कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा, 25 और 16 41 होता है। अब आपको ये निकालनी है 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, अगर आपने प्री में अच्छे से स्टडी करी है तो आप समझ गए होंगे, एक क्वेश्चन आपने पहले ऐसे किया हुआ है। तो साइन की जगह मैं 5 रखता हूं, कॉस की जगह 4, 5 और 4 हो गया 9, 9 का स्क्वायर बटा 1, 81 मेरा आंसर हो जाएगा, 81 यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, सेम मिल जाएगा आपको एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं देखता हूं इसका कुछ डाटा मेरे को, क्वेश्चन तो मिल नहीं रहा है मेरे को, आइए देख लेता हूं एक बार दो। 4x + 3, 4x हो गया 84 + 3 87 + 1 बटा 2, 84 - 3 +3 नहीं -3। ठीक है, फॉर्मूला होता है ना हमारा, अगर ये प्लस माइनस की ऑल्टरनेट सीरीज है तो 4x - 3 + 1/2 प्लस इसलिए क्योंकि ये प्लस का साइन है। अब ठीक यार ध्यान आ गया मेरे को, 84 में से 3 गया 81, 81 का मतलब हो गया 9 और 1 10, 10/2 यानी 5, तो sec + 10 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब हमें ये पता है कि 2 sec की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक सेकेंड हो जाइए, 2 sec की वैल्यू हो गई मेरी 25 और 1 26/5 यानी 13/5। ठीक है, 13/5 आ गई, मैंने बताया था एक 5 है, दूसरा 1/5 लो और 2 से भाग कर दो जोड़ के, तो sec की वैल्यू ये है, तो ये 5/13 हो गया। जब ये 5/13 होगा तो ये 12/13 होगा, आंसर कितना आ जाएगा, 17/13। 17/13 का मतलब है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, अगर आप √3 को यहां लाते हैं इंटू सेक -2 इंटू √2/3, एक सेकेंड, ठीक है, बराबर हो गया 1 के। अब क्या आपको वही चीज ध्यान आ रही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर मैं इसे सेक ले लूं, इसे tan ले लूं और फिर वेरीफाई कर लूं, अगर आप इसे सेक लेते हैं तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1 होना चाहिए, और आपको नजर आ भी रहा है 11/3 माइनस 8/3 1 आ गया। तो यानी ये सेक की वैल्यू हो गई। आपको किसकी वैल्यू निकाल दी, सेक कितना है, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, सेक का मतलब हो गया √3 ये है, √11 ये है, तो ये 2√2 आ गया, ठीक है। कॉसेक का मतलब क्या हुआ, √11/2√2 प्लस कॉट का मतलब क्या हुआ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर √3/2√2, तो √11 प्लस √3/2√2, ये प्लस का साइन होगा यहां पर, ठीक है। तब जाके सी ऑप्शन आपका आंसर होगा, 11 माइनस 8। अच्छा नहीं, ये भी हो सकता है, रुक जाइए, ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर ने ऑप्शन इस तरीके से बना रखे हो, मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। रिवर्स करूंगा तो 11 प्लस, एक सेकेंड, 11 के साथ √3 आएगा ना, 11 प्लस 3/8 ये आएगा, ये रहा, √11 प्लस √3 आएगा, नीचे 8 आएगा, 800 अगर काटेंगे तो 2√2 आ जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन आंसर आएगा, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस हैं इसी में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत मामूली सा क्वेश्चन, दिखने में बहुत खतरनाक क्वेश्चन। एक ट्रायंगल एबीसी में cos A cos B cos C ये दे रखा है, sin A sin B sin C ये दे रखा है, tan A tan B प्लस tan C निकालना है। सबसे पहले अगर आप बहुत छोटी सी बात कनेक्ट कर गए कि भाई tan A प्लस tan B प्लस tan C किसके बराबर होता है, tan A tan B tan C के, वो कैसे निकलेगा, साइन अपॉन कॉस से, और साइन अपॉन कॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 प्लस √3 अपॉन √3 -1। देखिए सीधा आंसर पड़ा हुआ है, ठीक है। मेन बात है इस प्रॉपर्टी से ये वाली प्रॉपर्टी कनेक्ट करना, फिर तो आंसर सीधा ही पड़ा हुआ है। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं उस टाइम ये देख रहा था, ये वाला क्वेश्चन जब मैंने साइन 23 π/24 वाला क्वेश्चन कराया था आपको। cos π/12 किसके बराबर होता है, cos 15 डिग्री। cos 15 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है, √3 + 1/2√2 होता है, और आपको सभी को पता है। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नया दिखाने के लिए ना जगह जगह वो उसने कांस्टेंट लगा दिए और उसके हिसाब से कुछ भी पूछ रहा है। आप अगर देखें ध्यान से तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो 9 और 4 13 और 1 14, 14 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए तैयार रहिए, इससे भागिए मत, मॉक टेस्ट में भी मिलेगी आपको जगह जगह ये चीज। ये आज का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, अच्छा क्वेश्चन है। cos³ थीटा -4 cos³ -3 cos, तो +3 cos हो गया अपॉन cos। sin³ थीटा +3 sin -4 sin³ अपॉन sin, ठीक है। cos³ -4 cos³ -3 cos³ अपॉन cos -3 cos स्क्वायर +3, ठीक है। आगे देखते हैं, साइन इस -3 sin³ -3 sin³ अपॉन s -3 sin स्क्वायर +3, तो 3 और 3 6 हो गया, -3 टाइम sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक और जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो ये थी हमारी आज की क्लास, ट्रिगो हमने खत्म कर ली है, लगभग 49 के करीब क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किए हैं लगभग, और इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। तो मैं आप सभी से ये कहूंगा, सभी क्वेश्चनों की जोरदार प्रैक्टिस करिए। जितना आप सालों सालों में नहीं सीखेंगे, उतना आप इन
4-5 क्लास से बहुत ज़्यादा सीख जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ यार ट्रिगो हमने वाकई में इतना तो नहीं पढ़ा था, और ये भी समझ आ जाएगा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा था। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लग रही है। अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा ट्रिगो कैसा लगा। ठीक है, जय हिंद।